बेटा। जो तुम मिटाना चाहो जो तुम मिटाना चाहो जीवन की तृष्णा सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा 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 हो सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा हो सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा 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 हो सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कृष्ण नाम पावन पावन कृष्ण नाम प्यारा प्यारा कृष्ण नाम पावन पावन कृष्ण नाम प्यारा प्यारा जो ना बोले कृष्णा कृष्णा जग से वो हारा हारा जो ना बोले कृष्णा कृष्णा जग से वो हारा हारा मन का पीछे अंधियारा बोलो कृष्णा कृष्णा मन का पीछे अंधियारा बोलो कृष्णा कृष्णा सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा 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 हो सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जिसको राधे 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 जय जय श्री राम।
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैः नीलाम्बरश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोह पितुकां भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वाज्जातं नमामि जाकुन्देन्दुतुषारहारधवला जाशोग्रवस्त्रावृता जावीणावर्दण्डमण्डितकरा जाश्वेतपद्मासना जाब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः मन्दारमूलं बदनाभिरामं बिम्बाधरे पूरितवेणुनादम् गोपी जनमध्य संसं गोविन्द दामोदर माधवे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च सच्चिदानन्दरूपाय विशोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।
चिदानंद रूपाय जो पूर्ण सत्य हैं उन परमात्मा को हम सब वंदन करते हैं। नारायण की शरण। जो पूर्ण ज्ञान स्वरूप हैं उन परमात्मा को हम सब वंदन करते हैं। नारायण की शरण। जो पूर्ण आनंद स्वरूप हैं उन परमात्मा को हम सब वंदन करते हैं। नारायण की शरण। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे जो सृष्टि के रचयिता के रूप में ब्रह्मा जी हैं उन परमात्मा को हम सब वंदन करते हैं। नारायण की। पालन पोषण कर्ता के रूप में भगवान विष्णु हैं उन परमात्मा को हम सब वंदन करते हैं। नारायण की शरण। संहार कर्ता के रूप में भगवान शंकर हैं उन परमात्मा को हम सब वंदन करते हैं। नारायण की शरण। तापत्रय विनाशाय आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक त्रिविध ताप का नाश करने वाले परमात्मा श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। नारायण की शरण। कल कथा में श्री सुखदेव जी महाराज का व्यासपीठ पर आगमन। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन करके प्रार्थना करते कि मैं पापी हूँ, मुझसे पाप हुआ है, मैंने संत का अपमान किया है, संत के द्वारा मुझे श्राप हो गया है, 7वें दिन तक्षक के काटने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, 7 दिन में मेरे मोक्ष का साधन बताने की कृपा करें, हम आपकी शरण में। सुखदेव जी महाराज कहते राजन 7 दिन तो बहुत है, अगर जिज्ञासु शिष्य हो, शिष्य में जिज्ञासा हो और योग्य सदगुरु हो तो 7 पल में मोक्ष हो जाता है। ये तुम लोगों को जिज्ञासा बढ़ाने के लिए रोज रोज कथा सुननी है। ये जो आरती वंदन पाठ पारायण जो कर रहे हो, भगवान को पाने की जिज्ञासा हो। पीछे कोई है क्या? बच्चे पीछे भागे जा रहे हैं, कोई है? कोई कार्यकर्ता उठ के देखो, इनकी माताओं के पास भी। कल से ध्यान रखना, बच्चे को ले आना तो पीछे बैठना और पीछे लेकर के वहीं खेलने न पाए। तुम लोग कथा बहुत दिन सुनते हो गया ना, अब एकदम एकाग्र होकर के डूब जाओ भगवान के रस में। माँ कहाँ है उसका देखो। सब कोई देखते रहो जब तक माँ के पास पहुंचे ना, कौन है माँ उसकी। लाओ डांटो उसको, उसकी माँ के पास ले जाओ, तो पकड़ के ले आओ, उसकी माँ के पास ले जाओ, कोई भी हो। सुनो, ये सब बच्चे बहुत अच्छे प्यारे लगते हैं, तो हमारी भी नजर उनके ऊपर जाती है, क्योंकि बचपना ऐसा प्यारा होता है। तो इसे अगर कथा में बाधा पहुंचे तो तुम लोग ख्याल रखा करो। और इधर उधर की कथा नहीं, मन एकाग्र करके इतना दिन सब टाइम निकाल के इतना खर्चा हुआ है, इतना प्रचार हुआ है, कथा सुनते रहते हो, तो जब तुम लोग एकाग्रता दोगे तो हम खूब एकाग्रता में तुमको कथा सुनाएंगे। नहीं तो तुमको इधर उधर की कथा टाइम पास हो जाए। बहुत दिन हुआ है, आज 25 साल से कथा सुन रहे हो। कितने लोग हो गए जो शुरू से ही कथा सुन रहे हो। खाली 50 लोग हो शुरू से कथा सुनने वाले, सब बूढ़े हो गए, इतने चले गए, इतने अपना भिमंडी छोड़ के दूसरे जगह चेंज कर लिए, इतने गांव रिटायर होके चले गए, और गुरु जी कथा लगातार सुना रहे हैं, हम एकदम नौजवान होते जा रहे हैं। तुम लोग सब हमको लगते हो कि तुम लोग सब ज्यादा एजेड हो, हम सबसे नए हैं। लोगों की गलती है, कोई भी बच्चे नहीं आए आगे।
देखो, भगवान को पाने की जब जिज्ञासा बढ़ेगी तब भगवान वहां से तुमको प्यार करेंगे। जितनी जिज्ञासा तुम्हारी बढ़ेगी, जितना प्रेम बढ़ेगा, जितनी व्याकुलता भगवान को पाने की होगी, उतना तुमको भगवान प्यार करेंगे, उतना तुम्हारा कल्याण करेंगे, उतनी तुम्हारी रक्षा करेंगे। जिज्ञासा और विश्वास, ये दो चीज बढ़ाने के लिए रोज रोज कथा सत्संग सुनना है। अपना घर गृहस्थी संसार चलाते रहो, यहाँ भूल जाओ, यहाँ देखो कि जब हम जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे। यही हम साधन पाए हैं, ये मानव तन तो भगवान को भजने के लिए पाए, आत्मा से प्रेम करने के लिए पाए। जब सुनो, जब तुम्हारा मन भगवान से लग जाएगा, भगवान के प्रति प्रेम तुम्हारे मन में जिज्ञासा हो जाएगी, तब तुम्हें अपने बाल बच्चे परिवार को बताना नहीं पड़ेगा कि हम कुछ कष्ट में हैं। तब ये नहीं बताना पड़ेगा हम दुखी हैं, न गुरु जी से न भगवान से। अगर तुमको कहीं है तो कुछ प्रेम में कमी है, उस कमी को बढ़ाओ। ऐसा नहीं है कि कष्ट दूर ना हो, कष्ट भक्तों के सबके दूर हुए हैं। तुम्हारा कष्ट सबका दूर हो, चाहे जैसा कष्ट हो, लेकिन अगर प्रेम बढ़ा दो भगवान से, तब भगवान के प्रति जिज्ञासा, तो भगवान के प्रति प्रेम जिज्ञासा तब होगा जब तुम खूब सावधानी से भगवान की लीला बात को सुनोगे। निरंतर बंधन कीर्तन तब बढ़ेगा। कल का प्रश्न था राजा परीक्षित का कि जिसकी मृत्यु निकट हो, डॉक्टर जवाब दे दिया हो, बुढ़ापा आ गया हो, उसके लिए क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जिसकी मृत्यु निकट हो, डॉक्टर जवाब दे दिया हो, या बुढ़ापा आ गया हो, या जिसे आभास होता है मुझे जाना है, उसे सदगुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का लगातार रातों दिन जाप करना चाहिए, भगवान का नाम करना चाहिए। इस समय गुरुदेव के द्वारा जो नाम है, वो नाम तुम्हारा कल्याण करेगा। नाम ही जो गुरुदेव के द्वारा मंत्र है, वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है। खूब उसी से उसी का ध्यान करके तुम जितना जप करोगे, जितना करोगे, वो तुम्हें डूबने नहीं देगा, वो तुम्हें भटकने नहीं देगा। भटके हुए को तुमको लगा देगा कल्याण करने। वो तुम्हारा मन परिवार संसार से हटा करके उसी में लगा, लगातार जपने लगोगे बस धुन लग जाएगी और परमात्मा की प्राप्ति। बिना जाने अजामिल पंडित जी, बिना जाने कि क्या महात्मा का फल है नाम का, अपना उनका पुत्र जो था, कथा सुन बताए हैं कि अपनी विवाहिता पत्नी को त्याग करके वेश्या से नाता जोड़ लिए अजामिल पंडित जी। उसका कारण था विषय। ये विषय जो होता है, विष अगर पी लिया कोई, समय पे इलाज हुआ तो ठीक हो जाता है, लेकिन विषय अगर जिसके ऊपर चढ़ गया, उसको बर्बाद कर देता है। हम लोगों के ऊपर विषय है जन्मों जन्मों से, इसलिए हम लोग भटक रहे हैं। और विषय को कुसंगति मिल गई तो, या विषय के अनुकूल संसार मिल गया तो ये तुमको बर्बाद कर देगा। और अगर विषय को सुसंगति मिल गई, विषय तुम्हारे अंदर है, हमारे सबके अंदर विषय है। विषय का अर्थ होता है जैसे गणित का विषय, अंग्रेजी का विषय, हिंदी का विषय। ये जो हमारे ऊपर चढ़ गया, फिर ये हमको भटका देता है, फिर उसी एक एक जाल में ऐसा हमको फंसाता रहता है, फंसाता रहता है, और मन फिर भगवान के भजन में नहीं लगता है।
और अगर तुम लगातार नाम जप की धुनी किए, ऐसी धुनी बन जाएगी कि धीरे 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 तुम्हारा मन सब को त्याग करेगी धुनी, और वो नाम के प्रभाव से सब ये विषय का जो अंधकार है सब छट जाएगा। अजामिल पंडित जी कुसंगत का अर्थ देखो कैसा हुआ। अजामिल पंडित जी ब्राह्मण थे, त्रिकाल संध्या करते थे, विद्वान थे, लेकिन इनकी पतिव्रता पत्नी सुंदर विवाहिता पत्नी थी, लेकिन उसका त्याग करके इन्होंने एक विषय कुपंथ पाई अंकुरे, ज्ञानी हृदय का नर बापुरे। तुम्हारी क्या बात है, हम साधु योगी ज्ञानी पंडित विद्वान को ये बर्बाद कर दिया है विषय। इसलिए तुम लोगों के लिए बस ये कथा यही बताती है, बस भगवान का नाम कीर्तन गुरु मंत्र जो लिए हो उसको अंत समय में, बुढ़ापे में, या ऐसे भी ज्यादा से ज्यादा उसका जितना धुनी लगाओगे नाम जप करोगे, उतना धीरे धीरे मंत्र के प्रभाव से आकर्षण शक्ति से हमारे तुम्हारे अंदर के सारे विषय फीके लगने लगेंगे। ये जो अच्छे लग रहे हैं, पति कितना अच्छा लगता है, पत्नी, ये धन सम्मान, ये सब फीके लगने। और नाम धुनी का, गुरु मंत्र का और नाम धुनी का प्रभाव कितना है। अजामिल पंडित जी संत को दक्षिणा में, संत ने दक्षिणा मांगा था कि तुमको जो पुत्र हो उसका नाम नारायण रखना। नारायण रखे पुत्र हुआ, और उससे ज्यादा प्रेम था, और कई पुत्र थे लेकिन नारायण नाम वो पुत्र से ज्यादा प्रेम था। अंत समय में जब पीड़ा, शरीर में मृत्यु की पीड़ा, आगे कथा सुनोगे पूतना कैसी चिल्लाती है, तड़पती है, भगवान प्राण खींचने लगते हैं। ऐसे भी हम लोगों का प्राण खींच जब अंत समय आता है बड़ा कठिन होता है, और वो अंत समय हम लोगों का आना पक्का है, यही सत्संग में जगाया जाता है। उस समय कोई काम नहीं आता, पति खड़ा रहेगा कुछ नहीं कर पाएगा, पत्नी खड़ी रहेगी कुछ नहीं, दो दो चार चार बेटे नाती दामाद खड़े रहेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। जिसको जाना है अकेले तड़पता है, अकेले जाता है। उसी दिन के लिए भगवान का नाम कीर्तन दान सेवा ये काम आएगा हमारे तुम्हारे। नाम का इतना बड़ा प्रभाव है कि मृत्यु के समय अजामिल पंडित जी व्याकुल हो गए। अब व्याकुल हो गए तो उसको अपने, उससे प्रेम ज्यादा था। नारायण 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 अपने बेटे का नाम। नाम का कैसा प्रभाव अंत समय में। यमराज के दूत आ गए पंडित जी को लेने के लिए, भगवान विष्णु के पार्षद भी आ गए, और भगवान विष्णु के पार्षद यमराज दूतों को बताए ये नारायण का नाम ले रहा है, परमात्मा का नाम ले रहा है, तुम यहां से चले जाओ, ये भगवान के धाम में जाएगा। यमराज के दूतों ने कहा अरे भाई इसके बेटे का नाम नारायण है, अपने बेटे को बुला रहा है, ये अपनी विवाहिता पत्नी के साथ धोखा किया है, पीड़ा दिया है विवाहिता पत्नी को, इसको नरक में 33,000 वर्ष तक पीड़ा दी जाएगी, दंड दिया जाएगा। हमारा कर्तव्य है इनको हम यमराज जी के पास हाजिर करें। भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा आपकी बात सब सही है, लेकिन एक बात यमराज जी से जाकर के ये बात कह करके पूछ लो फिर ले जाओ। यमराज के दूत जाके सारी बात यमराज जी से बताए तो यमराज जी भावुक हो गए। ये बात सही है, भगवान के नाम का महात्मा ऐसा है कि भूल चूक पीड़ा में जैसे तैसे अंत समय में, मृत्यु के समय में ओम शिव नमः शिवाय नारायण गुरु मंत्र जो है, राम सीताराम कृष्ण जो भी नाम भगवान का ओम निकल जाए, जो भी नाम भगवान का जो प्रिय है, एक ही ब्रह्म जो है, अहमेवा शमेवाग्रे नान्य देश सत्परम
पश्चात अहं यदि तस्य यो शिष्य तो सोच भागवत कहती मैं ही सब वो एक ही अद्वितीय निराकार भी वही साकार भी वही। भगवान कृष्ण के ऊपर बार बार जब आफत आने लगी गोकुल में, यशोदा मैया गर्गाचार्य जी आए, उनसे प्रार्थना की कि आप बड़े ज्ञानी हैं, हमारे लाला का बताओ कौन सी ग्रह है जो इतना संकट आ रहा है, आप थोड़ा इनकी कुंडली देख के बताओ, मतलब जन्माक्षर से कुंडली। गर्गाचार्य जी भावुक हो गए, मैया जिसका जन्म होता है उसका समय लिखा जाता है, कुंडली में उसके लिए कुंडली बनती, ये अजन्मा है, ये जन्मने वाले नहीं है, ये मरने वाले अजन्मा है, इनकी कुंडली कैसे मैं बताऊं। ये परमात्मा का नाम कीर्तन जो है, भूल चूक करके भी हमारे तुम्हारे मुख से निकल जाए मृत्यु के समय। यमराज कहते हैं अपने दूतों से कि वो भगवान के धाम का अधिकारी होता है, वही नाम कीर्तन गुरु जी के द्वारा शास्त्र सम्मत जो नाम है, इतने नाम सब शास्त्र शास्त्र सम्मत है। हरे राम, हरे का अर्थ होता है भगवान का नाम है हरे, जो सबके पीड़ा को दुख को हरने वाले, इसलिए एक नाम भगवान का हरे है। राम वो सब में सब कर परम प्रकाश योई राम। राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, वही कृष्ण कृष्ण है। जो हरे राम के साथ में वही हरे कृष्ण के साथ में, एक ही परमात्मा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भगवान का प्रमाणिक ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय। भगवान कृष्ण, भगवान शिव, ये अनेक जो राम नाम है भगवान के, वेद और शास्त्र के प्रमाणिक नाम जो हैं, जिससे तुमको प्रेम है, और जैसे भी तुमको अंत समय में अगर वो नाम निकल आया तो इतना बड़ा प्रभाव है कि सारे पापों से मुक्त होकर के तुम भगवान के धाम के अधिकारी बन जाते हो। ये नाम की धुनी लगाना सीखो, जपना सीखो। और देखो बहुत सारी बातें ये सुप्रीम कोर्ट बता रहे हैं, इसे खंडन मंडन कोई नहीं कर सकता है, कोई भी विद्वान हो, शास्त्र वेद प्रमाण की बातें। गुरु मंत्र जो तुम्हारा है, जितना गुरुदेव ने नियम बताया उतना बैठ करके जपो। ऐसी बात बहुत लोग कहते फिर चलते फिरते गुरु मंत्र नहीं जपना चाहिए, जपना चाहिए। जो माला है इसलिए नहीं जपना चाहिए कि तुम मनमानी हो जाओगे। नियम जो है, माला दो माला चार माला पांच माला जो बताए हैं गुरु जी, उतना बैठ करके नियम से जपो। इसके बाद फिर मन ही मन चलते फिरते जपो। सोते जागते जितना नाम जपोगे उतना भगवान तुम्हारा कल्याण करे। नाम एक ऐसा, एक व्यक्ति की आदत ऐसी पड़ गई थी नाम जप करने की, ये शौच के लिए बैठा था तो अपनी जीभ पकड़ के बैठा था। उठा, हाथ पांव धोया, एक बालक सामने आया, कहे ऐसे जीभ पकड़ के क्यों सोच करने बैठे थे? बोले बार बार नाम निकलता रहता है ना, तो सोच के असौच स्थिति में भगवान का नाम आना ठीक नहीं है, पहले इसको ये मानती नहीं, पकड़ के बैठा। वो बालक ने कहा अगर उसी समय तुम्हारा प्राण निकल जाए तो? ही ऐसी बात करने वाला कौन है? और जैसे सावधान हुए तैसे बालक गायब, खो रोए। परमात्मा का प्रमाण है, नाम मन ही मन हमेशा मन, वो कवि साहब ने कहा ना कि माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो कर का मन का ये माला फेंकने के लिए नहीं बताया जाए, माला जप कर। और एक मशीन निकली है नाम जप करने वाली,
वो मशीन से तुम लोग नहीं जपना, माला से जपना। माला एक प्रमाणिक है, मशीन से टप 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 आप बटन दबेगी अंगूठा, और जैसे टप टप रहेगा तुम्हारा मन जल्दी जल्दी पूरा नाम नहीं हो पाता, और उसमें गिनते रहोगे। माला से भाव अलग होता है, मशीन की अपेक्षा माला उत्तम है। जैसे माला से नाम जप करना, और माला से नाम जप करने पे क्या फायदा है कि तुमको 108 बार पूरा होगा तब एक माला होगा, तो 2 माला 5 माला होगा तो उतना मन लगा रहेगा इतना माला हुआ। नहीं तो बिना माला के जपोगे 10 20 50 100 200 हुआ, मन बोले बहुत हो गया, ऐसे ही तुमको बहका देगा, बहुत हो गया जाओ। बीचे में बोलेगा माला पूरा नहीं, तभी बोलेगा बहुत हो गया। इसलिए ये आडंबर नहीं, सब अनुभव की बातें संतों ने किया। तो नाम जप, भगवान के नाम का जप कीर्तन ऐसा हो, तुम्हारी आदत हो कि अंत समय में आ जाए। और नाम जप करके भगवान से उद्देश्य हो आपके चरणों की भक्ति, आपके चरणों की भक्ति, आपके चरणों में प्रेम, भगवान के चरणों में प्रेम। तो जब भगवान के चरणों में प्रेम होगा तब तब तुम्हारा ये बेटा बेटी दामाद परिवार सब जितना कष्ट में है सबका कष्ट अपने आप भगवान दूर कर देंगे। वो ऐसे दयालु ऐसे कृपालु हैं, वो सब कष्ट दूर कर देंगे। खाली अगर दुखी हो परेशान हो तो श्रद्धा विश्वास की कमी, इसलिए बार बार इस कथा को सुनो। और अजामिल पंडित जी यमराज कहते हैं कि भगवान के नाम का ऐसा महात्मा है कि अंत समय में इनके प्रकार जैसे भी नाम निकल जाए वो उसका उद्धार हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए ये कथा बार बार विषयों से बचने के लिए, बुराई से बचने के लिए, पाप से बचने के लिए, मन नहीं लगता किसी भी हालत में भगवान के नाम का कीर्तन जाप करो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के थे, राजन जिसके मृत्यु निकट हो ये प्रमाण की बात है, पक्का उसको भगवान के नाम की धुनी के अलावा कुछ नहीं करना चाहिए, एक नाम धुनी भगवान के नाम। और मृत्यु को तो कभी हमको तुमको भूलना नहीं चाहिए। और दूसरा प्रश्न था मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, अर्थात हमको मानव तन मिला है तो हमको क्या पाना चाहिए, कौन सी कमाई करें हम, सबसे अच्छी कमाई क्या है मानव जीवन में। कहते आत्मा से प्रेम, परमात्मा से प्रेम, ऐसा है सुप्रीम कोर्ट। आत्मा परमात्मा से जब प्रेम करोगे तो तुम्हारा पति सुखी हो जाएगा, पत्नी बेटा बहू घर संसार माला माल हो जाओगे, कोई कमी नहीं रह जाएगी, इतना हो जाएगा कि तुम उसको मन हट जाएगा उधर से, अरे ये सब का है परमात्मा। सृष्टि का रहस्य बताते हैं। 12 भगवान के अवतार की कथा कहते हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी अपने मानसी संकल्प से स्वयंभू मनु शत्रुपा की रचना करते हैं। स्वयंभू मनु शत्रुपा को 5 संतान होती है, 3 कन्या 2 पुत्र। आकृति नाम की कन्या का विवाह रुचि ऋषि के साथ में, प्रसूति नाम की कन्या का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ में, देहुति नाम की कन्या का विवाह कर्दम मुनि के साथ में हुआ, जिनके यहाँ कपिल देव भगवान का अवतार हुआ। बोल कपिल देव भगवान की, 12 भगवान की। देखो क्या संकेत कर रहे हैं बाबा, संकेत है। हाँ बच्चों को बराबर, ये बच्चों को लेके जाओ, वहीं बैठ जाओ तुम लोग, आके बैठ जाओ। तुम लोग एक विशेष ध्यान रखा करो, जो आगे बैठी है ना इनके आगे आकर के कोई बैठना नहीं, बाहर के लोग नहीं बैठते, अपने लोग ही बैठते, इसके लिए जो आगे बैठी पहले से आकर के उनके आगे कोई नहीं बैठना, बस उसके बाउंड्री के अंदर ही रहना। प्रेम से बोलो।
और मस्ती में बोलो, और मस्ती में। ये कश्यप जी की दो पत्नी दिति और अदिति, एक दिन दिति श्रृंगार करके कश्यप जी के पास शाम के समय गई। गोधूली बेला कहते हैं। गो मतलब गाय, धूली मतलब धूल उड़ना। शाम को भगवान कृष्ण जब गैया चराने पहले आते थे, गैया चरा के वापस जब सब आते हैं सूर्यास्त के समय, उसको गोधूली बेला, वो पूजा का समय है, वो यज्ञ कीर्तन भजन का समय है। ऐसे समय में आरती बंदन पूजन घर में सब किया करो। शाम के समय कितने कितने घर में आरती होती है गोधीली बेला में। रिकॉर्डिंग करो, झूठ मूठ का हाथ नहीं उठाना, भगवान का दरबार नहीं उठाओगे चलेगा। आधे से भी कम है। अभी ख्याल करना, नीचे कर लो बस। अभी ख्याल करना, पूरा काम निपटा करके शाम को गोधूली बेला में आधा घंटा पौना घंटा सब अपने अपने घर में कीर्तन भजन आरती बंदन करोगे, ठीक है। इससे कष्ट दूर होगा, इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर के तुमको जो बिगड़ा काम है वो धन दौलत बनाने लगेगी। और जो नहीं करोगे तो इसमें दोष लगता है और धंधा व्यापार में बरकत नहीं होती। बरकत समझते हो, बढ़ती नहीं होती। कमाई होती है लेकिन एक एक कहीं ना कहीं खर्च होकर के जितना कमाए उससे ज्यादा गड़बड़। ये हमारे यहाँ ये सब प्रमाणिक बात है। इसलिए अपनी गरीबी दूर करने के लिए, कष्ट दूर करने के लिए शाम के टाइम जरूर आरती कीर्तन भजन करना, करके देखो। तुम लोग पुरुष लोग जो है, पति लोग, ध्यान देना, तुम लोग नौकरी धंधा वाले हो अपने काम में, लेकिन जिसको समय मिले तो करना, नहीं तो अपने परिवार वालों को, कोई न कोई ताला तो बंद रहता नहीं, उनको ये प्रेरित करना कि ये जरूर होना चाहिए। अब ये दीति जो थी शाम के टाइम श्रृंगार करके आ गई काम क्रीड़ा के लिए। कश्यप जी करे मानिनी, हम पूजा में बैठे हैं, हम भगवान का नाम कीर्तन करें, तुम भोग की बात सोच रहे हो। तुम्हें भी पवित्र वेला में भगवान का नाम कीर्तन में आना चाहिए, ये मन में भोग आना अच्छा नहीं है। लेकिन ये काम जो होता है ना, ये बड़ा प्रबल शत्रु है। जैसे भगवान कहे दैवी हुई सा गुणमयी मम माया दुरत्या, सब जानते हुए, सब समझते हुए कि आक्रमण किया तो सब गिर जाते हैं। इसलिए अभिमान नहीं, आज से सीखो बराबर। सदा भगवान का पूजा पाठ करते हुए भगवान भगवान हमें बचाना बचाना बचाना, पाप से बचाना, भगवान से प्रार्थना करना, आपके चरणों की भक्ति और प्रेम देना, हमारे मन हृदय चित्त को आप संभालना, भगवान से प्रार्थना करना। कश्यप जी दीति को बहुत समझाए। सुहागनी स्त्री में लक्ष्मी का अंश होता है, पाप लगता है ये पवित्र वेला में। योग्य नहीं है, बहुत समझाया, लेकिन मनुष्य की काम ऐसा प्रबल शत्रु है। अब ये काम इतना प्रबल शत्रु है कि ये ज्ञानी योगी पंडित विद्वान को गिरा देता है काम, ऐसा शत्रु। लेकिन इसका, इससे बचने का साधन क्या है? भगवान के नाम का जप। अगर श्रद्धा से नाम का जप करोगे
और भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे पाप से बचाओ, भगवान आके पल पल पे तुमको बचाएंगे। खड़े हो। कश्यप जी देखे ये तो इतना जिद कर रही है, एकदम मर्यादा तोड़ रही, कश्यप जी की धोती खींचने लगी। ऐसा है काम। दीति ने कपड़ा कुर्ता खींचने लगी, झुक गए इसके आगे, और काम का भूत जब उतर गया तब पांव में गिर करके पश्चाताप, हाथ जोड़ने लगी, प्रार्थना करने, मैंने आपसे पाप कराई, आप पूजा में बैठे थे, जबरदस्ती आपको मैं भोग में की, हमें क्षमा कर दो। कश्यप जी ने कहा, माननीय अब जो होना था हो गया, अब तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस पुत्र पैदा होंगे तो संसार को पीड़ा देंगे। मर्यादा जहां टूटती वहां दुखदाई परिणाम होता है, और ये कलयुग मर्यादा तोड़ने वाला है, ये किसी को छोड़ने वाला कलयुग नहीं है, किसी को नहीं छोड़ेगा। खाली भगवान की शरण में रहेगा, बस वही बचेगा, बाकी कुछ नहीं। ऐसा पाप कराता है कलयुग, उस युग में हम लोग। लेकिन इसके लिए साध सुप्रीम कोर्ट सरल साधन बड़ी अमृत दवा है, नाम कीर्तन, नाम जप। भगवान का गुरुदेव के द्वारा जो मंत्र मिला है, नाम जप, कोई नहीं बचा सकता। लेकिन नाम जप जो करने वाला सदा भगवान के रस में डूबा हुआ है, भगवान के ऊपर, या मन नहीं लगता तो भी, मन नहीं लगता तो भी नाम जप की धुनी लगाओ, आदत जबरदस्ती डालो, धीरे धीरे सब तुम्हारे जो ये बचाएगा, नाम कवच की तरह खड़ा होकर नाम। गुरु मंत्र खाली परंपरा नहीं है, गुरु मंत्र तुम्हारे जीवन का आधार है, हर दुखों से बचाने के लिए कवच है गुरु मंत्र। यही हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप 2 पुत्र हुए। हिरणाक्ष ने पृथ्वी को क्या किया, पाताल में चुरा ले गया। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी रहेगी तो यज्ञ पूजा पाठ भागवत कथा कीर्तन होगा, और सब देवता और संत महात्मा सब सशक्त रहेंगे। फिर हम आपको, हमारी पूछ कहीं नहीं है तो पृथ्वी रहेगी नहीं, न यज्ञ होगा, न पूजा, न मंदिर तीर्थ न होगा, ये सब कमजोर होंगे, हम दैत्य बल मजबूत होगा। तब सब तरह से पराजित होकर के देवता लोग सब नारायण की स्तुति किए। हम लोगों का क्या करना, ये कथा कहती है कि बहुत संकट आ जाए, कोई सहारा न रहे तो भी डरना नहीं। अगर तुम चाहो, ये बात पक्की मान कर चलना, भगवान का नाम कीर्तन करके भगवान को पुकारना, तुमको आकर के बचाएंगे पक्का। तुम्हारी अभी श्रद्धा नहीं हुई है, अब विश्वास पक्का नहीं हुआ है, वो विश्वास अब धीरे धीरे ऐसे इसी के द्वारा विश्वास श्रद्धा करो। रावण के सामने अंगद की क्या औकात थी, जिस रावण जिसने सबको जीत लिया, लेकिन रावण ने जो अधिकार नहीं था वो कर डाले अंगद रावण के सामने। रावण हंसता रहा, लेकिन अंगद ने कह दिया, भगवान राम के चरणों का सहारा, विश्वास था इतना, ऐसी भक्ति। ये पटक दिया पांव अंगद ने, ए लो, हम वचन देते हैं अगर ये पांव कोई उठा लिया, पृथ्वी को छुड़ा दिया, तो राम सीता को हार जाएंगे, वापस चले जाएंगे। लो, अंगद को ये क्या अधिकार था, लेकिन भगवान के ऊपर इतना पक्का विश्वास था। और वो विश्वास क्या हुआ कि रावण भी, पूरी लंका तो हार गई सारे भी, रावण भी आगे झुक गया। विश्वास भगवान, भगवान राम के ऊपर विश्वास करोगे, भगवान अपने भक्तों की लाज बचाने जरूर आएंगे, मृत्यु से बचाएंगे, दुख से बचाएंगे, गरीबी से बचाएंगे, रोग से बचाएंगे, पीड़ा से बचाएंगे।
अंगद जी का विश्वास था भगवान के ऊपर, अपने बल पर नहीं, भगवान के ऊपर विश्वास हमारा तुम्हारा हो। कैसे करोगे विश्वास? नाम कीर्तन करो, बराबर नाम जब ज्यादा करो, अपना काम मत छोड़ो, समय समय पे काम करो, समय समय पे निकाल करके भगवान का नाम जप कीर्तन। इतना पापी से पापी है जामिल पंडित जी, नाम के भरोसे भगवान के धाम के अधिकारी। सब ने पुकारा जब भगवान को अधीर होकर के, 12 अवतार लिए। प्रेम से बोली 12 भगवान की, 12 भगवान की, 12 भगवान की, 12 भगवान की। हाँ, हिरणाक्ष को जाकर के मारे और पृथ्वी को फिर से स्थापित की। यह कथा जो सुन रहे हो 12 भगवान की, जिसके जीवन में पृथ्वी खसक गई हो, अर्थात सब कुछ लुट गया हो, कुछ न हो, कहीं न सहारा हो, चारों तरफ संकट हो, आज ये जो कथा 12 भगवान के अवतार का सुना है, इसका फल है कि उसको जमीन मिलेगी, घर मिलेगा, स्थान मिलेगा समाज में, परिवार में, और भगवान उसकी रक्षा करें। ये फल है इसका। भागवत ऐसी है, इतने से कितना लाभ है। उसके बाद कपिल देव भगवान के अवतार की कथा थी। यहां भी सत्संग आता है। नारद मुनि भगवान विष्णु की तपस्या करते हैं, आदि नारायण भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के प्रकट होते हैं। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की, विष्णु भगवान की, विष्णु भगवान की। भगवान विष्णु कहते हैं वरदान मांगो। नारद मुनि कहते हैं हमें सत्संग वाली पत्नी दे दो प्रभु। हाँ, सब धन हाय हाय करने, अरे करदम मुनि आपको क्या हो गया है? आप इतने बड़े विद्वान हो के योगी भगवान के दर्शन के बाद वैकुंठ नहीं मांगे, सत्य गोलोक नहीं मांगे, नहीं स्वर्ग ही मांग लेते, पत्नी क्यों मांग ली? क्यों हम पत्नी नहीं मांगे, सत्संग वाली पत्नी। जिसकी पत्नी सत्संग वाली है वो पति भाग्यशाली है। जिसका पति सत्संग प्रेमी है वो भाग्यशाली है। जिसको 4 6 10 बेटे हैं, बहू हैं, करोड़ों रुपया है, सत्संग नहीं, वो भाग्यशाली नहीं है। जिसको बेटा बेटी नहीं है, गरीबी है, लेकिन पति पत्नी सत्संग प्रेमी है, भगवान गुरु से नाता है, भक्ति है, वो सबसे भाग्यशाली है। ये सत्संग तुम लोगों को मिला है, कितने भाग्यशाली तुम हो, सत्संग में आए हो। तुम्हारे पति सत्संग में आए हैं, तुम लोग सत्संग में हुए, सत्संग में सास बहू पूरा परिवार सत्संग में आया है। शंकर भगवान कहते, शंकर भगवान कि भाग्यशाली कौन है, अभागा कौन है? कहें अभागा वो है कि करोड़ों रुपया की कमाई रोज हो, 1000 2000 करोड़ का माल, फैक्ट्री मकान घर द्वार हो, तरह तरह के सब से नए नए साधन हो, आत्मा परमात्मा गुरु सत्संग से प्रेम न हो, खाली भोगों में आयु बिताता है, वो सबसे बड़ा अभागा है। वो अभागा है। और बेटा भी नहीं है, पति पत्नी परिवार में भी कमी है, धन भी कमी है, लेकिन सत्संग से प्रेम है, गुरु भगवान और परमात्मा से प्रेम है, वो सबसे बड़ा भाग्यशाली है। तो तुम लोग सबसे बड़े, वो अरबों खरबों वालों से तुम लोग अच्छे भाग्यशाली हो। भगवान शंकर के, जिसके पास बहुत पैसा है, जिसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है फिर भी भगवान का भजन है, वो बहुत अच्छा है।
बहुत बड़ा है, बहुत भाग्यशाली है भगवान के दरबार में। और जिसके पास बहुत पैसा कमाई है लेकिन खाली संसार के भोगों में पड़ा है, आत्मा परमात्मा से प्रेम सत्संग के लिए समय नहीं है, भजन कीर्तन पूजा के लिए समय नहीं है, तीर्थ मंदिर के लिए समय नहीं है, खाली भोगों में बड़ा है, वो अभागा है। अभागा शंकर भगवान उमा उमा ते नर उमा ते नर अति अधम अभागी उमा ते नर अति अधम अभागी हरि तेजी होई विषय अनुराग। भगवान का भजन न करके खाली संसार के भोगी हो वो अभागा है, तुम लोग भाग्यशाली हो। करदम मुनि कहते मुझे सत्संग वाली पत्नी दे दो, जिसकी पत्नी सत्संग प्रेमी है वो भाग्यशाली है, और जिसकी पत्नी झगड़ालू मिल गई, कलह मचाने वाली मिल गई, काशी की भाषा में फूहर मिल गई, वो पति को जीते जी नरक भोगना पड़ रहा है। कथा समझ आ रहा है? फूहर का अर्थ समझ आ रहा है? फूहर का अर्थ होता है झाड़ू लगाए है घर में लेकिन कहीं न कहीं कचरा कोने में पड़ा, ई फूहरपन। बर्तन साफ किए है लेकिन किसी न किसी बर्तन में कम था, कहीं जूठा लगाया कुछ कम साफ है, ई फूहरपन। मतलब कोई भी काम करे एकदम बढ़िया ना हो, कोई न कोई कमी रहे, उसको फूहरपन कहते हैं। तुम लोग इतना दिन से कथा सुन रही हो, तुम लोगों का फूहरपन खत्म हो गया है। तुम लोग झगड़ालू नहीं हो। और जिसकी पत्नी झगड़ालू है वो झगड़ालू पत्नी, एक व्यास जी बताया करते थे कथा, एक पत्नी इतनी झगड़ालू, अभी 4-5 बैठी हैं झगड़ालू पत्नियां इसमें, नाम नहीं बताएंगे, तुम लोग इनमें बैठी हैं। इसमें 2-3 ऐसी हैं कि पति का कॉलर तक पकड़ के हिलाती हैं। क्या जी कहते महाराज, एक पत्नी इतनी झगड़ालू कल मचाते मचाते पति को परेशान होके पति घर छोड़ के भाग गया, दूसरे गांव में जाके मजदूरी करने लगा। अब उसकी झगड़ा की आदत तो क्या करे, दरवाजे के सामने पीपल का पेड़ था और हवा चले तो पीपल का पत्ता हर हर आवाज आए, तो ये मूसल उठाए 3 मूसल पीपल को मारे कि यहाँ हर हर क्यों कर रहे हो, हवा से झगड़ा करती है हर बार। तुम लोग शहर में आई हो, जान बच गया है, गांव में बहुत है, शहर में नहीं है इतना, सुबह से शाम तक चलता रहता है। और वो भाग गए, और उस पीपल के पेड़ में एक बरम बाबा थे, वो भी भाग गए। एक इतना डर झगड़ालू पत्नी का, तो पति बरम बाबा भागे तो झगड़ालू पत्नी के पति लोग बेचारों के क्या हाल। इतना नहीं, वो जाके बरम बाबा उसी गांव में किसी को पकड़े, बच्चे को, और वो ओझा भगत आए, सोखा मनाने लगे कि अरे ये निर्दोष बच्चे को आप क्यों सता रहे हैं, जहां से आए वहां जाओ, ये जाने को तैयार नहीं। हाँ, बड़ा परेशान हो गया, पूरा गांव जुटा, बच्चा परेशान है इनके ऊपर। अब वो बच्चा परेशान है, तब तक वो मजदूर भी आ गया कि यहाँ क्यों भीड़ इकट्ठा है। सुना तो देखा सारी बात, वो जान गया कि ये तो मेरे पीपल के पेड़ वाले बरम बाबा हैं, और उसने कहा इनको तो मैं भगाऊंगा। तो आश्चर्य से देखने लगे। उसने कहा बरम बाबा जा रहे हो कि नहीं, कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं जाना पड़ेगा, कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं जाना पड़ेगा आपको, कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाओगे तो सुन लो, जिसके डर से मैं घर छोड़ा।
तुम भी छोड़े पीपल, वही नारी आ रही है, हाथ लिए दुई मूसा है। ब्रह्म बाबा कह दो दूर खड़ी है, मैं जा रहा हूं। मतलब भूत प्रेत में सबसे खतरनाक ब्रह्म बाबा, उनसे भी खतरनाक झगड़ालू पत्नी। तो तुम लोग हाथ उठा के भगवान के दरबार में आज संकल्प ले लो कि आज के बाद हम झगड़ा नहीं करेंगे। तीन ही चार बैठी हैं झगड़ालू, लेकिन सब ठीक है, करती रहो। संकल्प नहीं ले रहे, लेकिन आदत समझ लेना, धीरे धीरे फर्क बदलना। प्रेम से बोलो और मस्ती में बोलो। करदम मुनि कहे, प्रभु हमें सत्संग वाली पत्नी दे दो। मुझे सत्संग वाली पत्नी क्यों मांगे? कहें किस, इसलिए कि जो सुख सत्संग में है वो वैकुंठ में भी नहीं है। जगत गुरु तुकाराम जी महाराज कहते, आदि केले सत्संग तुका झाला पांडुरंग। आदि केले सत्संग तुका झाला पांडुरंग। त्याजे भजन राहीना मूल स्वभाव जाईना। जिसको सत्संग का आनंद मिल गया, तुकाराम जी कहते हैं वो ब्रह्म हो गए, भगवान विठल का रूप पा गए। लेकिन बैकुंठ में उनको मजा नहीं आता था, जो विठल 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 करते हुए भगवान की कीर्तन में मजा आता है। जो यहाँ मजा है हमको, हमको देखते, हम तो भगवान से प्रार्थना करते कि प्रभु हमें मोक्ष मत देना, मोक्ष नहीं चाहिए, खाली मृत्यु के समय ध्यान रखना, पीड़ा ना हो, आपका ध्यान बना रहे बस। बार बार जन्म हो, बार बार मृत्यु हो, सत्संग कीर्तन भजन में लगे रहें, तुम लोगों के साथ इसी तरह से चलता रहे। ये आनंद बहुत बड़ा आनंद। तुलसीदास जी के, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय कयंग। स्वर्ग का और मोक्ष का सुख तराजू के एक पढ़ते, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लो सतसंग। लाओ माता, भगवान कृष्ण कहे उद्धव जी से, न रोधियत मांग योगो न सांख्यं धर्मे उच न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तंग न दक्षिणा व्रतान यज्ञ छंदासी तीर्थानि नियमायमा यथा वृंदे सतसंग सर्वसंगा बहोई वाम। हे उद्धव भैया, योग सांख्य त्याग तपस्या, अर्थात योगी योग के द्वारा मुझे पाना चाहते हैं, तपस्या करके, कोई ज्ञानी ज्ञान के द्वारा, और कोई निष्ठापूर्त मंदिर और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करके, कोई ब्रह्मचर्य का पालन करके, कोई यम नियम का पालन, तीर्थ और यज्ञ, कोई दान करके तुमको पाना चाहते हैं। ये सब सुंदर साधन है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ साधन है उद्धव भैया सत्संग। सबसे श्रेष्ठ साधन, हमको भगवान को पाने का सबसे श्रेष्ठ साधन सत्संग है। इससे बड़ा यज्ञ कोई नहीं, सबसे बड़ा यज्ञ है सत्संग। सत्संग से सारी आसक्तियां शीघ्र ही मिट करके भगवान कहते मैं उसके बस में हो जाता। इसलिए सत्संग नहीं छोड़ना कभी। प्रेम से बोलो और मस्ती में बोलो, और मस्ती में। दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव का नारा, और मस्ती में, और मस्ती में। नाम जप का प्रभाव क्या? ये नाम सत्संग और नाम कीर्तन, ये सबसे कलयुग में सबसे श्रेष्ठ साधन भगवान को पाने का। तो अगर श्रेष्ठ साधन मिल जाए तो बढ़िया कपड़ा सस्ते में मिल जाए, बढ़िया चावल सस्ते में मिल जाए, बढ़िया मकान सस्ते में मिल जाए, तो इधर भटकोगे? तो बढ़िया साधन, तुम इधर भटकना नहीं है, बहुत इधर उधर कहीं भागना, कहीं वो संत तमाम टीवियों में आ रहे हैं, कहीं भटकना नहीं। गीता रामायण भागवत का एक प्रमाण और हमारा अनुभव संतों का प्रामाणिक बात, ये समझ लेना। थोड़ी सी आयु है,
बस ज्यादा से ज्यादा समय गुरु मंत्र भगवान के नाम का जप की धुनी करना, सत्संग मिले सत्संग में, जहां मंदिर हो दर्शन, अपने घर में आरती बंदन, साल में एक बार दो बार तीर्थ यात्रा करना, बस ये सबसे सही। इतने से तुम पार हो जाओगे, भटकना नहीं, आयु फालतू बिगाड़ना नहीं। नहीं तो बहुलाच शास्त्रम अनेक विद्या, बहुत शास्त्र हैं, बहुत सारी विद्याएं, अल्पस्य आयु, बहुविघ्नता थे, बहुत सारे विघ्न हैं, इसलिए थोड़ी सी आयु में बस एकदम पक्का मन बना करके खूब नाम जाप करो, सत्संग और संत गुरु सानिध्य और तीर्थ करो, बस इतने से तुम पार हो जाओगे। तुम कभी मतलब नरक में नहीं जाओगे, नीचे नहीं, भगवान के चरणों में स्थान पा जाओगे, पक्का पक्का। एवं मस्तु कह करके भगवान विष्णु चले गए। स्वयं शत्रुपा अपनी बेटी की देवहूति को लेकर के आए और कर्दम मुनि के संस्कार की परीक्षा के लिए 3 आसन लगा दिए। होने वाले ससुर, होने वाली सास बैठ गए। होने वाली पत्नी देवहूति ने देखा कि ये तो मेरे पति के द्वारा लगाया हुआ आसन है, अभी हुए नहीं है, होने वाले पति के द्वारा, इस पर बैठने में दोष लगेगा। माता देवहूति जमीन पे बैठ के दाहिना हाथ रख दी, सम्मान भी कर दी और कर्दम मुनि प्रसन्न हुए, वाह ऐसी पत्नी चाहिए, संस्कारी पत्नी चाहिए। ऐसी पत्नी न जाए कि पति को भोग में, पार्टी में, चौपाटी में घूमना, यहाँ वहां मौज मस्ती में ले जाके डुबा दे, ऐसी पत्नी नहीं। ऐसी पत्नी चाहिए कि पति को लेकर के तीर्थ मंदिर व्रत संत गुरु और भगवान के लिए, समाज के लिए पति को प्रेरित करे, ऐसी पत्नी चाहिए। लेकिन इस कलयुग में ऐसा समय है, इसलिए तुम भाग्यशाली हो। इस समय लड़कियां अगर ये शर्त रख दिया जाए, स्वयंभू मनु शत्रुपा ने कहा कि मेरी बेटी है, इसका नाम देवहूति, आपको कन्यादान करने के लिए है, अगर आप स्वीकार करेंगे मेरी प्रार्थना तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। कर्दम मुनि प्रसन्न होकर के कहे कि ऐसी संस्कारी पत्नी हमको चाहिए। कौन ऐसा होगा जो ऐसी पत्नी न चाहे। शर्त स्वीकार है, लेकिन एक शर्त हमारी है उसके साथ, एक पुत्र होने के बाद हम संन्यास ले लेंगे, अगर आपको ये शर्त स्वीकार हो। ऐसी कथा। माता देवती की तरफ जब देखे स्वयंभू मनु शत्रुपा, माता देवती ने कहा कि माँ, इनकी शर्त मुझे स्वीकार है, ऐसा ही पति चाहिए जो धर्मात्मा हो, सत्संग प्रेमी हो, परोपकारी हो, समाज सेवी, राष्ट्र प्रेमी हो, जो अपनी भी नैया पार कर दे, हमारी भी पार कर दे, संयमी हो, ऐसा पति चाहिए, जिसके पति पत्नी दोनों तीर्थ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कितने भाग्यशाली हैं। बहुएं भी पूजा पाठ में लगी हैं, बेटे भी धर्म कर्म कर रहे हैं, कितने भाग्यशाली हैं, कुछ पूछना नहीं उनकी बात। कन्यादान करके चले गए। 12 वर्ष तक एक ही कुटिया में रहे, संयम ब्रह्मचर्य से भजन करते रहे। हाँ, ऐसे ही की कथा हम लोग, आप लोग कैसे नहीं कर सकते, लेकिन इनकी कथा कह सुन करके हमारा तुम्हारा जीवन धन्य होकर भगवान की कृपा भक्ति के अधिकारी हो जाए। आज हम तो नहीं, कलयुग नहीं हो सकता ऐसा, किस विवाह के एक 12 साल तक एक साथ पति पत्नी रहे, ब्रह्मचर्य टूटे ना, 12 साल तक करुणा जागी मन में, तपस्वी कर्दम मुनि के मन, राजमहल में रहने वाली हम साधु की कुटिया में रह रही है, और अपने तपोबल से सुंदर विमान, 100 योजन 1200 किलोमीटर लंबा चौड़ा, हर तरह की सुविधा, गृहस्थ आश्रम के 100 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम का पालन किए। 9 बेटियां हुई, 10वें जगत के पिता परम ब्रह्म परमात्मा का अवतार हुआ। बोल कपिल देव भगवान की, कपिल देव भगवान की। 9 बेटियां 9 मुनियों को ब्याह दी गई। कर्द मुनि संन्यास ले लिए।
तुम लोगों को आलस्य तो नहीं लग रहा है? सुस्ती तो नहीं आ रही है? भजन देंगे तो टाइम बीता जाएगा, फिर भजन जहां मौका रहेगा वहां देंगे। कथा सुनो। जो बात बता रहे हैं इसको करना, अब तक सुने हो अब करो, इतनी बात बता रहे हैं। और देखो करके एक बार श्रद्धा से। तुम्हारे अंदर परमात्मा बैठे हैं, ये मत सोचो कि कहां कौन देखेगा कौन आएगा, ये प्रेम करके देखो भगवान से बस। ये मत सोचो कि हम तो पंडित जी लोगों की तरह बहुत पढ़े लिखे नहीं है तो ही भगवान मिलेंगे, ऐसा नहीं। रामदास स्वामी की कथा आती है। रामदास स्वामी गरीब और ऊंचे कुल में नहीं, रामदास स्वामी छोटे कुल में जन्म, घर भी बराबर नहीं था, भोजन भी दोनों टाइम बराबर नहीं था, जूता सीते थे, चप्पल जूता, इतना होता तो उतने से काम चलता। लेकिन इनको बस सुने थे संत के मुख से कि प्रभु मैं तेरा तू मेरा, हे नारायण तुम मेरे हो। और यही परम सत्य है, हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं। मैं तेरा तुम मेरा, ये मैं तेरा तुम मेरा, मैं तेरा। जूता सीते थे, करते थे, मैं तेरा तुम। एक चोर ने चोरी किया कहीं पे, पंडित जी के घर में कुछ नहीं पाया तो शालिग्राम भगवान सिंहासन से ही चुरा लाया। चोरों को क्या लेना देना, जो मिले तो मिले। अब सिंहासन तो चांदी का था, वो सब तो बिक गया, पैसा मिला, पत्थर के शालिग्राम भगवान की किसको दे, ये ले आया तो रामदास के पास कि बाबा तुम देखो कितना ये वो जूता सीने वाला जो काटने वाला चमड़ा रहता है तो ऐसा चौड़ा सा रहता है ना, तो पत्थर पे धार लगाते थे, पत्थर पे देखा उसने कहा ये जो पत्थर पे धार लगा रहे ना, इसमें धार बहुत अच्छी है, ये देखो कितना चिकना पत्थर है। उसमें चक्र का निशान था, शालिग्राम भगवान का चक्र का निशान, जिस शालिग्राम भगवान मेरे वो भगवान का दर्शन मतलब उत्तम अनंत तीर्थ का फल प्राप्त होता है। ये देखो ये इसमें खूब बढ़िया तुम्हारा तेज होगा, ले लो। तो रामदास स्वामी बड़े सरल सीधे, गरीब, प्रेम लेकिन मन निर्मल एकदम, लाओ दे दो। तो कहीं पैसा नहीं लूंगा, लेकिन ये तब दूंगा, हम मैं दूंगा तो एक जोड़ी नवा जूता हमको दे दो। ले जा। और शालिग्राम भगवान की मूर्ति वो जो है दोनों पैर के, वो कैसे ऐसे करके खींचते हैं ना, पैर में फंसा करके उसी में तेज धार करे रामदास स्वामी। लो चिकना शालिग्राम भगवान क्या करें, दोनों पैर के अंगूठे से रख करके दबा लें ऐसे, और उसी में ऐसे ऐसे धार करें, और धार करके उसी से जूता सिलाई करें। एक विद्वान पंडित जी बड़े कर्मकांडी, बड़े सात्विक विचार वाले जा रहे थे, देख अरे शालिग्राम भगवान का कितना दिव्य रूप है, चक्र का निशान है, ये मूर्ख को पता नहीं है ये भगवान है, और भगवान के बारे में इनको कुछ बात करूं तो देखे इनकी दशा, का इनको कुछ मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो खाली कहे कि भाई सुनो, ये जो पत्थर तुम्हारा है ना, तो क्या हमको दोगे, हम इसको पैसा देंगे आप। तो कहे हाँ हाँ दे दूंगा, ले जाओ। लेकिन पैसा लेके हम क्या करेंगे, तुम्हारा पैसा नहीं, से ले जाओ। दे दिए। अब ले गए ये पंडित जी, खूब विधि विधान से गंगा जल दूध दही पंचामृत तरह तरह का अभिषेक बंदन पूजन कर्मकांड विधि से सब वेद शास्त्र मंत्रों के द्वारा आरती भोग शयन। रात को एक वैष्णव आकर के दर्शन दिए, प्रकट होकर पंडित जी को, पंडित जी वो रामदास के यहाँ हमको पहुंचा दो। वो दोनों पैर के अंगूठे से दबा करके पत्थर घिसता था, वहां हमको ज्यादा अच्छा लगता, उससे प्यार हो गया। किससे प्यार हो गया है? रामदास से। इसको भगवान को से प्यार हो गया, हमको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब दही दूध घी पंचामृत फूल शहद वेद मंत्र आरती ये अच्छा नहीं लग रहा है,
खाली तुम मेरे हो मैं तेरे हो, बस इतना भाव से भगवान को पुकारना, ये प्यार हो गया। शालिग्राम भगवान को, भगवान विष्णु को प्यार हो गया किससे? रामदास से। और सवेरे रामदास शालिग्राम भगवान की मूर्ति लेके आ रहे हैं रामदास के पास, और मन ही मन अपने आप को कह रहे हैं कि अरे तुम्हारी विद्वता क्या हो गई, तुम्हारा कर्मकांड वेद मंत्र इतना विधि विधान से पूजन कहाँ चला गया, तुमसे प्यार नहीं हुआ? सब कुछ था, लेकिन भगवान के प्रति भाव, भगवान मिले, भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति का भाव नहीं था, विद्वता का अभिमान, कर्मकांड का अभिमान। दान विधि विधान सामग्री हमारे पास बहुत है, भगवान को कितने विधि विधान से, इसका अभिमान, भाव नहीं था। इनके पास कुछ नहीं था, दोनों पैर के अंगूठे से पत्थर में वो लोहा अपना घिसते थे, लेकिन भगवान से भाव प्यार था, प्यार हो गया उनको। प्यार नहीं, पंडित जी अपने आप को वो मन ही मन ग्लानि हो रही, इतने बड़े विद्वान पंडित, तुमसे हमसे प्यार नहीं, इससे प्यार हो गया क्यों? जाते जाते इनके मन में आया कि जो प्रेम इसके मन में है वो हमारे मन में नहीं। अच्छा, ले जाकर के रामदास को दिए, ये ले लो। और रामदास भगवान को करते करते आंख में आंसू, और कहते कि हे प्रभु, तुम मेरे मैं तुम्हारा, तुम मेरे मैं तेरे, तुम मेरे मैं तेरे, मैं तुम्हारा और भाव में भावुक हो जाते थे। पंडित जी देख रहे हैं, बड़े विद्वान पंडित जी इनको देख रहे हैं, और मन ही मन ग्लानि करें, ये भाव हमारे अंदर नहीं आया, केवल रामदास के अंदर। तुम मेरे मैं तेरे हो, तुम मेरे मैं तेरे हो। और जा करके पंडित जी सपने की बात बता दी कि ऐसे ऐसे भगवान, एक वैष्णव पंडित जी ने ऐसे कहा कि भगवान तुमसे प्यार हो गया है, भगवान को, वो तुमसे प्यार करते हैं, ये शालिग्राम भगवान की मूर्ति ले लो। तो पंडित जी भी, अब क्या सुनो, अभी पंडित जी खड़े हैं, जब ये दिए तो खूब रोने लगे। रामदास है कि जब प्यार हो गया है तो अब छुपा छुपी में मजा नहीं आएगा, अब सामने आओ, हमें दर्शन दो। अगर हमको प्यार क्यों किए, अगर हमसे प्यार कर लिए आपको, तो हमको दर्शन दो। तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, रातों दिन बस रही, और ज्यादा उद्योग नहीं, जितना मिल जा रहा है बस उतने में खा पी के पूरा परिवार। रामदास स्वामी हमें दर्शन दो। अब मजा नहीं, जब प्यार हो गया तो प्यार में दर्शन दो, कैसे हो, कैसी लीला है, कैसा रूप है, कैसा भाव है, दर्शन दो। और खूब तड़प करके खूब रातों दिन व्याकुल हो रहे हैं। यहाँ बहुत विद्वान कुछ नहीं, कुछ पढ़े लिखे नहीं है, गरीबी है, कुछ नहीं है रामदास के, खाली रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। अगर प्यार हो गया तो अपने इस प्यारी प्रेमी को दर्शन दो, मुझे अनाथ को, गरीब को दर्शन दो, मुझे निगुड़ा को दर्शन दो। मेरे पास कुछ नहीं, कोई गुण नहीं, कोई ज्ञान, कोई भाव भक्ति, दर्शन दो प्रभु, दर्शन दो। हंस रहे हैं, रो रहे हैं भगवान के ध्यान में कि भगवान को, इनके व्याकुलता से भगवान विष्णु वैष्णव पंडित जी का रूप धारण करके आए इनके सामने। रामदास, हाँ, तुमको भगवान का दर्शन करने के लिए इतना बेचैन हो, इतना बुला रहे, इतना तड़प रहे हो, भगवान का दर्शन ऐसे थोड़ी होता है। बड़े बड़े तपस्वी तपस्या करते करते, योग साधना करते करते युग युग बीत जाता है, तब दर्शन होता है। ऐसे तुम रो रो के दर्शन थोड़ी देने वाले भगवान। रामदास मूर्छित होकर गिर गए, हमको दर्शन नहीं होगा, हमारे पास कोई गुण नहीं है। ये भगवान विष्णु सब इनकी दशा देख रहे हैं। इसके बाद कुछ देर के बाद उठ गए, दर्शन होगा, वो दर्शन देंगे, क्योंकि उन्होंने हमसे प्यार किया, प्यार किया तो हमको दर्शन देंगे, जब देना होगा तब देंगे, दर्शन देंगे। व्याकुलता से हंस रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रो रहे हैं, चल रहे हैं। वो प्रभु दर्शन तुम मेरो मैं तेरो, इनकी दशा देख करके भगवान विष्णु प्रकट हो गए, गिरिधारी प्रकट हुए, बंसीधारी प्रकट हुए, दर्शन पाए भगवान रामदास स्वामी।
वो भाव प्रेम भक्ति, यहां भगवान तुम जैसे कर रहे हो बस इतना ही तुम्हारा बहुत, विश्वास श्रद्धा भक्ति बस। 9 बेटियां 9 मुनियों को ब्याह दी गई। एक दिन कर्दम मुनि संन्यास ले लिए। ये सब हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है कलयुग में। इतना संयम, इतना ब्रह्मचर्य, इतनी तपस्या, लेकिन इनकी कथा सुनने मात्र से कितना फल है, ये प्रसंग जो सुना रहा हूं कि सारे पापों का नाश हो जाता है और सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। सारी इच्छाएं, चाहे धन हो, चाहे पुत्र हो, सुंदर पति, दामाद, बेटा बेटी, घर गृहस्थी, मकान, सब इच्छाएं पूरी हो। ये कथा ऐसी है जिसका फल थोड़ी थोड़ी कर रहा हूं, कोई इसमें दाम नहीं लग रहा है। खाली श्रद्धा विश्वास की कमी, अगर ये पूरा हो जाए तो सब हो जाए। एक दिन कर्दमुनि बैठे थे ध्यान तपस्या से, जलपान करके निवृत्त होकर प्रश्न की माता देवती प्रश्न की, हे प्रभु, हे पुत्र, सच्चा सुख किसे कहते हैं? कहाँ है सच्चा सुख? कैसे मिलेगा? कपिल देव भगवान कहते माता, सच्चा सुख ये परिवार संसार में, इस धन दौलत और बेटा बेटी में, पति में, पत्नी में सच्चा सुख नहीं है। ये तो मिले हैं, बिछुड़ेंगे। पति बूढ़ा होगा, पत्नी बूढ़ी होगी, बुढ़ापे में छोड़ के जाएंगे, मृत्यु सबकी पक्की है। ये मत सोचना, मृत्यु पक्की है। 2 साल, 10 साल, 20 साल, चाहे जितना टालो, 50 साल, 100 साल, बुढ़ापा के मृत्यु पक्की, सब छूटना पक्का है। लेकिन ये आज जो कथा सुन रहे हो गुरु जी के सामने, ये तुम्हारे साथ पक्का है, ये तुम्हारा कल्याण करने जाएगा, ये पक्का है, ये सच्चा धन है। ये सब जो तुम स्त्रियां हो, कई जन्मों में तुम लोग पुरुष भी हो गई हो, ऐसा नहीं कि हमेशा स्त्री हो। ये पुरुष कई जन्मों में स्त्री हुए हैं। कई जन्मों में हम लोग कभी ऊंट थे। ये हमारा ये जीव जो है, हम लोग ऊंट, गधा, हाथी, घोड़ा आकर 4,84,000 योनि भ्रमत, यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहू कर करुणा नर दे, देत ईश बिनु हेतु सनेही। ओ परमात्मा कभी कृपा करके मानव तन दिए हैं, और मानव तन दिए हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मानव तन दिए हैं तो गुरु की सानिध्य दिए हैं, संत से प्रेम दिए हैं।
कपिल देव भगवान कहते माता यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी दृष्टि होती है, दृष्टि अच्छी कैसे होगी? प्रेम से बोलो। तुम लोग को बैठने में घुटना दर्द कर रहा है किसी का? नहीं ना? सुने हो गहराई से, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। कैसे? हमारी दृष्टि विचार, ये दृष्टि नहीं। तन की खोली आंखें, मन की आंखें खोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, कैसे चुकाऊं तेरी कृपा का मोल रे। हे प्रभु कैसे मैं तू। तो ये मन की आंखों से, आध्यात्मिक शुद्ध आंखों से देखोगे तो गुरु और भगवान तुमको मिलेंगे और सच्चे रास्ते पे ले जाकर के तुम्हारी मंजिल को पहुंचा देंगे। अब वो दृष्टि कैसी होती है? देखो क्या क्या, एक सुंदर स्त्री खड़ी है, बड़ी नौजवान सुंदर स्त्री, बड़ी ही सुंदर है, और उस सुंदर स्त्री को देखने वाली 6 आंखें हैं। इतनी सुंदरता के गुण होने चाहिए स्त्री में, सारे सुंदरता के गुण हैं उस स्त्री में, और उसको 6 आंखें देख रही। पहली आंख देख रही शुद्ध प्यार भरी दृष्टि से। वो कौन है? उस युवती का बाप, पिता, अपनी प्यारी बेटी के रूप में देख रहा है, बड़ी मेरी प्यारी बेटी। दूसरी आंख देख रही शुद्ध प्यार भरी दृष्टि से। वो कौन है? उसमें भी शुद्ध प्यार है, उसका बेटा, बेटा बेटी, मेरी प्यारी माँ। इस सुंदर स्त्री में ये शुद्ध, इसमें विकार नहीं। तीसरी आंख देख रही है विकार युक्त दृष्टि से, उसका पति, इसके पति के मन में विकार है, मेरी सुंदर पत्नी में भोग छिपा हुआ है। चौथी आंख देख रही सुंदर युवती को अतृप्त दुख भरी विकार युक्त दृष्टि से, एक कामी पुरुष की बड़ी सुंदर स्त्री है। पांचवी आंख देख रही सुंदर युवती के लड्डू जलेबी की तरह, एक शेर, किसका मांस बड़ा अच्छा होगा। और छठवीं आंख देख रही सुंदर युवती को एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ साधु की, वाह मेरे श्याम सुंदर, कितने सुंदर रूप में तुम प्रकट होके मुस्कुरा रही। युवती में कृष्ण को देख रही, श्याम सुंदर को देख रही, भगवान को देख रही। वो युवती वही है। हमारी दृष्टि कितनी सुंदर है वैसे सामने दिखाई पड़ता है। वेदांत का दृष्टांत है कैसे? जैसे चश्मा लगाए हो, चश्मे का कांच हरे रंग का है तो सफेद धोती कुर्ता और लाल साड़ी हरी दिखाई पड़ेगी, काली साड़ी भी हरी दिखाई पड़ेगी, काला पैंट शर्ट हरा दे। ये आंख का चश्मा, ये आत्मामय परमात्मामय करने का साधन संत और सदगुरु जो हम लोग पाए ये आए। नारायण नारायण करते हुए चलो एक लाइन ये कर लो, कैसे चुकाऊं तेरे श्वासों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। अपने अपने भगवान इष्ट से, श्याम सुंदर से प्रार्थना कर लो कि ये श्वासें हमारी आपने दिया है, इसकी कीमत, इसका ऋण कैसे चुकाऊं। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल। कैसे चुकाऊं
मुझको तो ये तेरी कृपा से मिला, मुझको तो ये जिसमें बसाऊं तुझे दिया है वो मन, जिसमें बसाऊं तुझे दिया है वो मन, तेरी कृपा से मिला मुझको तो ये जिसमें बसाऊं तुझे दिया है वो मन, तन की तो खोली आंखें हो, तन की तो खोली आंखें, मन की तो खोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, कैसे छुपाऊं कैसे छुपाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले हरे राम बोल रे, जन्म देने वाले हरे राम तो बोल रे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सब बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण बोल सांचे दरबार की, सावरे सरकार की। बस आज की गाड़ी को यही विराम देते हैं, आगे कार्यक्रम समिति के लिए। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। अरे ऐसे नहीं, प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बोलिए गुरुदेव महाराज की, भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, और आज के आनंद की। आहा, सुंदर। परम पूज्य संत शिरोमणि
स्वामी जी के चरणों में माल्य अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करने का ऐसा सुनहरा मौका आज जिस भक्तों को मिला है, हम उनके नाम पुकार रहे हैं, वे जल्द से जल्द आने की कोशिश करें। श्रीमान के कल्लू जी केसरवानी, श्रीमान संतोष केसरवानी, श्रीमान राकेश जी केसरवानी, श्रीमान संतोष जी केसरवानी, श्रीमान गुलाबचंद केसरवानी, सुरेश जगन्नाथ, और सुंदरकांड हनुमान जी के साथ सुनेंगे। जय श्री कृष्ण।